आज हम आपके यूनिट 3 में जो उत्तरी अमेरिका का देश दिया हुआ है वो है यूएसए, उसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का देश है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर जो ये यूएसए है, अलास्का उसी का पार्ट है। ठीक है, तो यूएसए का ही पार्ट है अलास्का, जो कि उसकी मुख्य भूमि से दूर है, याद रखिएगा। यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पर अंध महासागर और इधर है आपका प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका का मानचित्र, जिसके अंतर्गत ये इसके जो 48 स्टेट्स है वो मुख्य भूमि के साथ लगे हुए हैं, और अलास्का और हवाईयन ये दो मुख्य भूमि से दूर हैं। टोटल 50 स्टेट्स हैं। कुल 50 राज्य हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण करते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यह 3rd लार्जेस्ट कंट्री कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि कुछ कहते हैं कि चाइना जो है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला आपका रशिया है, इसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद यूएसए और चाइना के अंदर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ देश यूएसए को बड़ा मानते हैं और कुछ चाइना को बड़ा मानते हैं। हमारी जो भी इंडियन बुक्स दी हुई है उसमें यूएसए को तीसरा न मान के चौथा सबसे बड़ा देश माना है। अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि चाइना ज़्यादा एरिया को क्लेम करता है, जो कि वास्तव में उसका एरिया नहीं है। जैसे अक्सई चीन वाला जो पोर्शन है, जो कि इंडिया का पोर्शन है, उसको भी चाइना कहता है कि ये मेरा पोर्शन है। इसी तरह जो तिब्बत का पोर्शन है वो भी चाइना कहता है कि यह मेरा पोर्शन। तो उस वजह से चाइना का जो उसके हिसाब से रिकॉर्डेड एरिया है वह यूएसए से ज़्यादा है। अगर इंडिया में ये आता है क्वेश्चन कि तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चाइना है और चौथा है यूएसए। ठीक है, एरिया वाइज देखें तो यह रशिया के क्षेत्रफल का आधा पोर्शन कवर करता है। इसी तरह अफ्रीका का 1/3 है। साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का करीब आधा पोर्शन या आधा क्षेत्रफल यह कवर करता है, और इसी तरह यूरोप का 2.5 गुना है, मतलब यूरोप से 2.5 गुना बड़ा है यूएसए। अब इसके हम प्रमुख जो राज्य है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखना इसलिए है क्योंकि आगे जो भी नाम वगैरह आएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि यह राज्य यूएसए का ही है। सबसे पहले इधर देखें तो हम ये है वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, नेवाडा, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग, उटाह, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, नॉर्थ डैकोटा, साउथ डैकोटा, नेब्रास्का, कंसास, टेक्सास, ओक्लाहोमा, मिनीसोटा, आयोवा, मिसौरी, अरकानसास, लुसियाना, मिसिसिपी, अल्बामा, टेनेसी, केंटुकी, इंडियाना, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैनी, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यू जर्सी, डेलवर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, और ये है आपका मुख्य भूमि से दूर है अलास्का और
हवाईयन आइलैंड। ठीक है, ये नाम आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, सब के सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो राज्य है वह उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश यूएसए का पार्ट है। क्लियर है, हमने बात कर ही ली है। इसके पश्चिम की ओर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और पूर्व की ओर अटलांटिक ओशियन या अंध महासागर है। ये देखिए यहाँ फ्लोरिडा है, ये ध्यान रखिएगा फ्लोरिडा का। ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैप है। टोपोग्राफी की बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है पूरा का पूरा, जो अलास्का से लगाकर कनाडा होते हुए यूएसए होते हुए मैक्सिको तक चला जाता है, ये कहलाता है रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, प्रश्न एक बार जीके में पूछा जा चुका है, बहुत सरल सा प्रश्न था कि रॉकी पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में अवस्थित है। रॉकी पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। तो जो मुख्य पोर्शन बनाती हैं वह यूएसए का पार्ट बनाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यूएसए की जो जलवायु है या नदियाँ है वो सारी की सारी प्रभावित होती है। जैसे भारत में जो हिमालयन पर्वत श्रेणी है वो प्रभावित करती है, वैसे के वैसे ही यूएसए में रॉकी पर्वतमाला उसकी जलवायु और टोपोग्राफी, उसके ड्रेनेज आदि को प्रभावित करती है। ये इसका कंटूर मैप देखें यूएसए का, मतलब यूएसए को हमने खड़ा काटा है, तो यह उसके विभिन्न जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बताता है। सबसे पश्चिम में देखें तो यहाँ पर है कोस्ट रेंज, फिर आती है सिएरा नेवादा, रॉकी माउंटेन श्रेणी, ग्रेट प्लेन्स, यहाँ देखिए कोलोराडो रिवर दोनों के बीच में से निकलती है, यहाँ पर एक ग्रेट बेसिन पाया जाता है। अपलेशियन माउंटेन जो कि यूएसए के पूर्व की ओर है, और यहाँ पर है सेंट्रल प्लेन जो कि यूएसए का काफ़ी बड़ा पोर्शन बनाता है, और ज़्यादातर जो भी बसावट है इसी सेंट्रल प्लेन्स में पाई जाती है। सबसे पूर्व की ओर कोस्टल प्लेन है जो कि अंध महासागर की ओर अवस्थित है। ये देखिए हमने ग्रेट प्लेन की बात की थी, ये है यूएसए का ग्रेट प्लेन। अब वाटर बॉडीज़ की बात करें हम तो सबसे इधर की तरफ है चेसापिक की खाड़ी या चेसापिक बे। यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक पाई जाती है। यहाँ पर लेक ओकेचेबो है। ये इसका जो मेजर रिवर्स है वो और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पर बताई गई है। हम धीरे धीरे इनको बारे में पढ़ेंगे। आपको आज सिर्फ जनरल आइडिया बताया जा रहा है कि यूएसए में कौन कौन सी टोपोग्राफी है या कौन कौन सी रिवर्स है, किस प्रकार से उनका पैटर्न है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो रिवर्स है यहाँ पर फ्लो होती हुई, ग्रेट बेसिन से फ्लो होती हुई, ये क्या था, ये था मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है। एक बार रिवर्स देख लें, हम नज़र डालें तो यहाँ पर हडसन रिवर है, यहाँ पर पोटोमैक रिवर, ये सबसे बड़ी यहाँ मिसिसिपी नदी है, ओहियो रिवर, मिसिसिपी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मिसौरी, अरकनसास, कोलोराडो रिवर, कोलंबिया नदी, यूकॉन जो कि अलास्का की प्रमुख नदी है,
रियो ग्रांडे, सेंट लॉरेंस रिवर। इस प्रकार हमने देखी कि ये यूएसए की प्रमुख नदियाँ थी। अब एक नदी को देख लेते हैं हम। मिसिसिपी जो रिवर है उसको अमेरिका की ग्रेट रिवर रोड भी कहते हैं, ठीक है, या उसको कहते हैं बिग, बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। 2350 मील इसकी कुल लंबाई है और यह 31 स्टेट से होकर गुजरती हैं और 2 कनाडा के जो राज्य है वहाँ से होकर गुजरती हैं और यूएसए का 40% एरिया कवर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी नदी है। तो आज हमने यूएसए के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट क्लासेस में हम टोपोग्राफी, उसके बाद ड्रेनेज, इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट आदि के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।